अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जाकर माला पहनाना चाहते थे जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर, तो इसमें आपकी पुलिस ने उनको जाने क्यों नहीं दिया? इतना बवाल क्यों खड़ा कर दिया? देखिए, इसका अगर मैं उलटकर जवाब दूं कि अगर कोई स्थान है जहां पर अभी जांच का कार्य पूरा नहीं हुआ है और वो बंद पड़ा है और उसका लोकार्पण नहीं हुआ है, आप वहां ही क्यों जाएंगे? उसके अलावा आपके कई स्थान हैं। बगल में ही जयप्रकाश जी की पार्क भी बनाई गई है और बड़ी सुंदर खूबसूरत एलडीए ने पार्क बनाई है और कई और स्थानों पर लखनऊ के जयप्रकाश जी की मूर्तियां हैं। आप उस जगह पे क्या जांच को प्रभावित करने के लिए जाना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि उसको स्टंट बनाकर, जो उसमें किसी प्रकार की विसंगति की चर्चा ना हो, इसलिए उसको आप डाइवर्ट करना चाहते हैं? क्या कभी भी ऐसा हुआ है कि जिसका लोकार्पण ना हुआ हो उस मूर्ति का कोई जाकर माल्यार्पण करेगा? हाँ, अगर जो माल्यार्पण करेगा, क्या संवैधानिक रूप में, विधिक रूप में जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री करेंगे या मंत्री करेगा या विभाग का कोई अधिकारी करेगा, तो उस परिधि में भी वो लोग नहीं आते हैं जिनको माल्यार्पण करने की बात आ रही थी कि उस दिन ही वो लोकार्पित करते। मैं समझता हूं कि हरियाणा के चुनाव के बाद इंडी गठबंधन की पोल खुल चुकी है और वो जो सबको बांटने की बातें करते थे, अब उनको जनता ने डांटने की स्थिति में पैदा कर दिया है। और सबसे बड़ा भय इंडी गठबंधन को उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को देखते हुए लगा और उनको लगा कि कुछ ऐसी बात करो जिससे सेंटिमेंट हो जाए। अगर जयप्रकाश जी के प्रति आस्था होती, मैं उस प्रश्न को फिर से कर रहा हूं, तो जो जयप्रकाश जी का जो आंदोलन था समग्र क्रांति, वो किसके विरुद्ध था? कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ था। कांग्रेस के जो विध्वंस करने वाली जो उनकी सरकार की पॉलिसीज थी उसके विरुद्ध था, कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध था। और आप जो समाजवादी जो घटक वहां से निकला था वो कांग्रेस के खिलाफ निकला था जयप्रकाश जी के आंदोलन में, और उस समय जनसंघ भी शामिल हुआ था। आज कांग्रेस से लड़ कौन रहा है? केवल बीजेपी लड़ रही। आप जयप्रकाश जी की जो नीति थी कांग्रेस की नीतियों के विरुद्ध, उससे अलग हटके, यानी जयप्रकाश जी की नीति से आप अलग हटके कांग्रेस की नीति की तरफ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपकी श्रद्धा जयप्रकाश जी के प्रति या जयप्रकाश जी की नीतियों के प्रति नहीं है, आपकी श्रद्धा केवल वोट बैंक की तरफ है। और आप दोनों तरफ रहना चाहते हैं। एक तरफ जयप्रकाश जी की नीतियों का विरोध करने वालों का भी साथ देना चाहते हैं और एक तरफ आप ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम जयप्रकाश जी को मानते हैं। अगर आप मानते हैं तो बगल में ही पार्क थी, आप चले जाते। अगर आप मानते हैं तो आपके घर में इतनी बड़ी अच्छी मूर्ति लगी थी, आप कहीं पे भी करा सकते थे। लेकिन आपको, क्योंकि उस इशू को आपको डाइवर्ट करना था और जांच को प्रभावित करना था, इसलिए इस प्रकार का जो कृत्य है, मैं समझता हूं किसी भी राजनेता या किसी भी राजनीतिक दल के लिए विधिक नहीं है। और कहीं बार किसी चीज को पॉलिटिकल स्टंट बनाने से विपक्ष को, मैं समझता हूं ये कांग्रेस को भी और समाजवादी पार्टी को भी, इससे बचना चाहिए।